गाइस, ये हमारा डे 2 है व्लॉगिंग का। अभी हम सुबह उठ चुके हैं, काम पे जाने के लिए रेडी हैं। चाय बन रही है, देखिए चाय बन रही है। और अभी हम जाएंगे जॉब पर अपने कॉर्पोरेट मजदूरी करने, फिर से एक बार वंस अगेन। फिर वही सैटरडे संडे मिलेगा हमको मस्ती करने के लिए, दोस्तों के साथ रहने के लिए। तो अभी हम रेडी हो जाते हैं, मिलते हैं आपको। गाइस, अभी मुझे ना मेरे बहुत ही एक प्रिय मित्र मतलब क्लोज फ्रेंड का कॉल आया। वही नॉर्मल बातें चीतें हो रही थी, फिर हम एक चीज़ को लेके हंस रहे थे थोड़ा। आपको एक स्टोरी बताता हूँ उसके साथ क्या हुआ। वो मतलब मेरा बचपन का दोस्त है, तो साथ में बहुत टाइम रहे हम, एक दूसरे को अच्छे से जान गए थे। मतलब कि एकदम चड्डी पट्टी वाले हो गए थे। मुझे पता था उसको क्या चीज़ें नहीं पसंद, उसको मेरी चीज़ें को पता था मुझे क्या चीज़ें नहीं पसंद। तो ऐसा हो गया था। तो भाई साहब उस बंदे की रिश्ता ढूंढ रहे थे, उस बंदे के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। तो 1 साल से चल रहा था रिश्ता ढूंढने का सिलसिला उसका। तो मैं अपने क्या नॉर्मली क्लब जाता रहता था। तो एक दिन क्या हुआ, मैं गया तो मुझे एक लड़की ने अपना नंबर दिया, इंस्टा आईडी की। ठीक है, अपन ऐसा दोस्ती के लिए अपन रख लेते हैं चीज़ें कि ठीक है दोस्त की तरह रहेंगे, वो सब हो जाता है, दोस्त की तरह रहेंगे। अब क्या हुआ कि उन लोग के साथ थोड़ा उन लड़कियों का ग्रुप था, तो पार्टी, हाउस पार्टी, ये सब चीज़ें तो चलती रहती थी। हाउस पार्टी तो नॉर्मल हो गई थी, सैटरडे संडे को तो हाउस पार्टी ही होनी थी, दारू पीते थे। तो एक बार मैं अपने फ्रेंड को ले गया उनके साथ, 5-6 लड़कियां होंगी और हम 3 लड़के थे। तो उसको उधर पे एक आगे लड़की पसंद बहुत ज़्यादा। उसको अगले दिन कहीं निकलना था, मतलब 7-8 घंटे दूर जाना था उसको फ्लाइट में। पर वो बोला मैं अगर ये बोलेगी तो मैं कैंसिल कर दूँगा, मैं जाऊँगा नहीं, बहाना दे दूँगा कुछ जॉब के लिए। मैंने कहा नहीं। फिर मैं उसको बोला कि नहीं जाओ, अच्छा नहीं लगता ये सब चीज़ें, है ना। तो फिर वो गया, पर वो उसी का फ़ैन हो गया था। तो उस लड़की ने उसको पूरा 1 साल घुमाया, है ना। और फिर क्या हुआ, उस लड़की की जो लड़का है मेरा क्लोज फ्रेंड है, उसकी लड़की डिसाइड हो गई उसकी शादी के लिए, और उसकी एंगेजमेंट हो गई एंगेजमेंट उसकी। फिर ट्विस्ट इधर से ऐसा आया कि उसकी जैसे एंगेजमेंट हुई, उसके अगले दिन उसको जो लड़की पसंद आई थी उस फ्रेंड सर्कल में, वो उससे पट गई। अब उसकी शादी भी 2 महीने बाद थी, उसके बाद वो लड़की भी पट गई। तो बोला जैसा चल रहा है तो चलने दो, ठीक है, जैसा चल रहा है तो चलने दो उस चीज़ को। ठीक है, चल रहा है। हमने बहुत समझाया कि नहीं ये सब चीज़ें नहीं सही लगती। तो उसकी शादी हो गई, और वो शादी के दिन वो जो लड़की को पसंद करता था वो भी शादी में आई थी। और शादी के दिन, शादी के एक दिन पहले हल्दी वगैरह होती है। तो वो बंदा लिटरली उधर पे आ गया होटल पे उस लड़की से मिलने, घर की छत वो करके छत कूद के आ गया वो बंदा। बताओ, मतलब इतना उसको शिद्दत वाला प्यार था। शादी हो गई, सब कुछ हो गया, और शादी होने के बाद भी उसका कंटिन्यूस रहा उस लड़की के साथ 1 साल। फिर बाद में कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि वो लड़की बोलती कि अपनी बीवी के साथ मत रहो, क्यों जा रहे हो। उस लड़की को शादी भी नहीं करनी थी। उस लड़की ने खुद शादी करने के लिए मना करा था कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, मैं किसी और के साथ शादी करूँगी, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। तो वो लड़की ने क्या, उसने कर ली शादी। अब क्या सिंगल थोड़ी ना बैठता रहेगा वो, तो उसने कर ली भाई शादी। तो फिर उसका 1 साल और ऐसा चलता रहा गर्लफ्रेंड के साथ और उसकी बीवी के साथ। एट दी लास्ट को आ गया तंग कि मुझे ये हर रोज़ की कलेश नहीं चाहिए। उनकी वाइफ भी अच्छी है, हर रोज़ की कलेश नहीं चाहिए मुझे उस लड़की के साथ, ये वो करके उसने भाई साहब उस पर कम से कम नहीं 3 से 4 लाख खर्चा कर दिया होगा, कम से कम 3 से 4 लाख। और उसके बावजूद भी उसको पता नहीं क्या चाहिए था, बोले अपनी बीवी के साथ मत रहो, मुझे नहीं अच्छा लगता, ये सब चीज़ें थी। पर वो अब निकल चुका है इन सब चीज़ों में से, और अच्छी बात है, निकलना भी चाहिए इन सब चीज़ों में से। क्या है कि तुम एक को धोखा
धोखा दे रहे हो, अच्छा नहीं लगता ये सब चीज़ें। फिर उसको समझाया तो समझा जाके अब थोड़ी उसकी लाइफ कंट्रोल में है। तो कभी ये आपके साथ ना हो, है ना, कभी भी करना भी नहीं चाहिए। मैं तो यही आपको सजेशन दूंगा आप लोग को